नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण, आपका दोस्त, आपका साथी। इस वक्त मैं साउथ एवेन्यू तरुण चुग जी के निवास स्थान पर हूँ। यहाँ यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि इस वक्त इसको यात्रा को आरंभ करने वाले हैं और हमारे धर्मगुरु सारे लोग यहाँ पे हैं। तो कुछ ही देर में सभी लोग आरंभ करेंगे इस यात्रा का। सर, क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको माना जाता है यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और यात्रा का रथ, ये ऐतिहासिक रथ बनेगा। 1 महीने के बाद ये रथ जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पे जाएगा, ये वो रथ है जिस पर सवार होंगे हमारे धार्मिक योद्धा। और इसी रथ से प्रारंभ करके तीर्थराज राज प्रयाग की धरती से, त्रिवेणी की धरती से, गंगा यमुना सरस्वती की धरती से वो यात्रा प्रारंभ होगी। और यात्रा प्रारंभ होने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पर ये रथ जाएगा। इस पे सवार होंगे ये हमारे नौजवान, इनको कैमरे में दिखाइए। ये हमारे संस्था के महासचिव, महामंत्री दीप सिहाग सिसाए जी, ये 30 दिन इस यात्रा पर चलेंगे, इनको दिखाइए। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष जी को दिखाइए। हमारे योद्धा जो सारथी हैं, जो पुजारी हैं, इनको दिखाइए। ये यात्रा प्रारंभ होगी और तरुण चुग जी अभी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, झंडा दिखाकर ये रवाना होगी। एयरफोर्स चीफ जनरल सुहाग अभी आपके बीच में उपस्थित होंगे, प्रतीक्षा कीजिए। संचालित ये धार्मिक यात्रा देश को जोड़ने वाली एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर निकाली जा रही है। मैं समझता हूँ ये एक धार्मिक व सामाजिक आंदोलन पैदा करेगी। इस यात्रा के माध्यम से लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को पहचानने और उसके संरक्षण के लिए जागरूक होंगे। इस यात्रा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 8000 किलोमीटर, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और प्रयागराज से कुंभ के इस पावन महापर्व पर यात्रा निकलेगी। मैं ये यात्रा जो समाज के अंदर एकता, सामूहिकता और सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सहायक होने वाली है, उसके लिए इसकी पूरी टीम को, यादव जी को, दीप जी को, कुंदल जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और सभी जो ये कार्यकर्ता पूरा मन लगाकर इस यात्रा को कामयाब करने के लिए निकले हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। निश्चित रूप से ये यात्रा भारत के उत्थान के लिए जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो मोदी जी का संकल्प है विश्व गुरु भारत को बनाने का, उसमें ये काम आए। और महासंगम यात्रा भारतीय संस्कृति और धार्मिक जीवन के सम्मान को पुनः स्थापित करने का प्रयास, जो हमें अपने गौरववंत अतीत से जोड़ने का उज्जवल भविष्य को ले जाएगी। महासंगम यात्रा का उद्देश्य भारत की धार्मिक धरोहर को पुनर्जागृत करने का है। और मेरा मानना है कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। मैं यादव जी को बधाई देता हूं, मैं दीप जी को बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को, कुंदल जी को। इस यात्रा के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। जन जन तक महादेव का संदेश और महादेव की कृपा पहुँचे, ये यात्रा मंगलमय हो। मैं आप सबको शुभ। महामंत्री अपने आप में एक सेनापति के तौर पे होता है। यशवंत जी ने इतनी बड़ी यात्रा की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धर्म की पताका लहरा रही है, क्या कहेंगे? आज के दिन जैसा कि राजेश जी ने बताया, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया, ये यात्रा 65 सिटीज़ में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम होते हुए 9000 किलोमीटर की यात्रा, ये युवाओं को हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए, युवाओं को हमारे कल्चर से जोड़ने के लिए, और हर गांव में जो हमारा एक शक्ति केंद्र बने, हमारे मंदिर को हम शक्ति केंद्र की तरह माने, ऐसे 108 त्रिशूल हम प्रयागराज की धरती से लेकर चलेंगे। और 108 त्रिशूल जब 24 फरवरी को हम दिल्ली आएंगे तो महाशिवरात्रि के मौके पर 108 उन शिव मंदिर में स्थापित होंगे, जिन शिव मंदिरों को आज बहुत ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनकी प्राचीन महत्ता बहुत है। नल्लड़ महादेव जी का प्राचीन शिव मंदिर है, संबल में अभी भगवान प्रकट हुए हैं। और ऐसे
हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिपाल ढांडा जी, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय राजेश यादव जी ने ये पूरी की पूरी एक ऐसी प्लानिंग की है जिस प्लानिंग में हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के 108 टेम्पल्स को हम हमारे कंपनी के CSR के माध्यम से और हमारे पूरे ग्रुप के माध्यम से हमारे माननीय संयोजक श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उनके मार्गदर्शन में कैसे इन 108 टेम्पल्स को रिवाइव कर पाएँ और कैसे उन लोकल युवाओं को इसके साथ जोड़ पाएँ। सर, आप उस धरती से आते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया पृथ्वी को, क्या कहेंगे पीछे आप? देखो, ये एक बहुत बढ़िया यात्रा निकालने का ये प्रोग्राम किया है हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा। इसके तहत मेरे से पहले भाइयों ने आपको पूरी डिटेल से बताया भी है, ये पूरे भारत में जाएगी। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो अपना शिव जी के एक पवित्र और एक पावर मान्य जाता है, जहाँ पर शक्ति है, उन पे सभी पर ये जाएगी। 4 धाम पे जाएगी। जो हमारे 108 त्रिशूल है वहाँ पर जाके स्थापित करके उनको शुद्ध करके, और जो भोले बाबा के जो पूरे भारत में 4 धाम मंदिर उनमें हम स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को, और जो हमारे युवा साथी जो कि आज पश्चिमी सभ्यता कहीं ना कहीं रूप हो करके हमारे धार्मिक भावना से दूर हो रहे हैं, उनको हम जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम के तहत लोगों में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिससे हम धर्म के नाम पर एक बार फिर उन लोगों को अपने जो प्राचीन धरती है जिसको देवभूमि बोली जाती है, भारत और हरियाणा में महाभारत का युद्ध हुआ, पानीपत की 3 लड़ाई इतनी ऐतिहासिक धरती रही, वहाँ भारत काल से जो भी हमारे प्राचीन मंदिर जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर इसके माध्यम से जोड़ करके त्रिशूल है जो हमारा सत्यापित करके 12 ज्योतिर्लिंगों को आने के बाद उनमें वापस स्थापित करेंगे। और आने वाली जो पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं आज दूर हो चुकी है वो पश्चिमी सभ्यता के कारण, वो हम एक बार फिर उनको यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। हमारा तो इतिहास महापुरुषों का, अपने देवों का, भगवानों का इतना मजबूत रहा है। अगर हम उसी इतिहास को पढ़ लें तो अपना जीवन तो वैसे ही संवार सकते हैं। अगर उसी रूप में हम एक बार फिर लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली है, इसलिए आपने जो यात्रा निकाली है पूरी दुनिया को संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण। अब मुझे लगता है आपकी जरूरत है पूरी दुनिया को दोबारा हम लोग उस कुरुक्षेत्र को देख पाएंगे, उस पर लोग मुड़ेंगे। देखो, मैं बताना चाहूँगा, किसी न किसी व्यक्ति को तो किसी कर्म के लिए आगे आना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये भगवान भोले बाबा का हमारे पर आशीर्वाद है, हमारी टीम पर आशीर्वाद है, आप सभी साथियों का आशीर्वाद है। हमारे को ये कर्म करने का मौका सौभाग्य मिला है। आप सभी के सहयोग से हम एक संगम महासंगम यात्रा जरूर निकालने लग रहे हैं। आप सभी इसमें हमारे साथ दे रहिए। और मैं पूरे भारत के सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर ये यात्रा जाए, जो भी धर्म के नाम पर आगे आना चाहता है, भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, हमारी यात्रा के साथ सहयोग करें। जिस भी स्टेट में जाएंगे हम अपने मीडिया टीम के माध्यम से प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर, प्रत्येक राज्य में हम ये संदेश देने का काम करेंगे और यात्रा में मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जो इसमें आने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे इतनी बड़ी यात्रा निकल सर, आज के समय में युवा जिसमें आधुनिकता में ऐसा मस्त होता जा रहा है कि अपने धर्म से दूर होता जा रहा है, और बहुत ज़रूरी है अपने धर्म से जुड़ना। और धर्म हमारा इतना प्राचीन है कि हम और धर्मों को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना इतिहास इतना अच्छा है। और कहते हैं कि जिस प्रयाग यात्रा को इतना अच्छा ब्राह्मणों को और नेताजी ने दिया है, उससे सौभाग्य प्राप्त होगा, से अपने जीवन भी सफल करेंगे, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अपने धर्म से जुड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी युवाओं की टीम बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत करेगी। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार इस यात्रा में हमारे साथ, हर शहर में हमारे साथ चलेंगे। और आप ये मानिए कि ये महासंगम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो युवाओं को दोबारा से हमारे संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, युवाओं को ग्रामीण पृष्ठभूमि में जागरूक करने के लिए, और हमारे मंदिर जो पहले पूजा ही नहीं एक शिक्षा का स्थान भी थे, उन मंदिरों का गौरवशाली इतिहास वापस लेके आने के लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम तो अकेले ही चले थे, काफिला बनता गया, हम अकेले ही चले थे। आज आप सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और हम आप सबसे अनुरोध करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसा ही ये साथ आप सबका हमारे साथ बना रहे और बाबा भोलेनाथ का आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं गोपाल राज, नई दिल्ली में के लिए।